13 मार्च 2026 को रात के अंधेरे में एक आइलैंड पर 90 मिसाइलें गिरती हैं, एक के बाद एक नॉन स्टॉप 2 घंटे तक लगातार। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, यही हुआ है सिर्फ 8 दिन पहले। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ट्रूथ भी लिखा है, वी टोटली ओब्लिटरेटेड एवरी मिलिट्री टारगेट और ईरान क्राउन जेवल खर्ग आइलैंड। जरा सोचिए, एक आइलैंड 25 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा और उसके डिस्ट्रॉय होने से पूरी दुनिया का पेट्रोल बंद भी हो सकता है। ये है खर्ग आइलैंड और आज हम समझेंगे ये क्या है, ईरान के लिए क्या है, यूएसए, चाइना, इंडिया तीनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जब आज ये वार चल रही है तो आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। खर्ग आइलैंड पर्शियन गुल्फ के अंदर ईरान के कोस्ट से 25 किलोमीटर दूर है। ये ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है और एक नंबर याद रख लेना, 90%। ईरान जो भी क्रूड ऑयल दुनिया को एक्सपोर्ट करता है उसका 90% खर्ग आइलैंड के थ्रू जाता है। यहाँ सुपर टैंकर्स आते हैं, ऑयल लोड करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल के दुनिया भर में भेजे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ट्रंप सिर्फ बॉम्ब करना चाहता है या आइलैंड कैप्चर करना चाहता है। एक्सियोस ने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खर्ग आइलैंड ऑक्यूपाई या ब्लॉकेड करने पर सीरियसली विचार कर रही है। एक सोर्स ने तो ये तक कहा है कि हमें 1 महीना चाहिए ईरानियंस को और वीक करने के लिए और फिर आइलैंड को और उन्हें नेगोशिएशंस के लिए पकड़ लेंगे। और ट्रंप 1988 में एक इंटरव्यू में कह चुका था, वन बुलेट एट आवर मैन आई वुड गो इन एंड टेक खर्ग आइलैंड। ये 38 साल पुरानी बात है। आज 2026 में जब फॉक्स न्यूज पर ब्रायन किलमेड ने पूछा क्या आप खर्ग आइलैंड ले लेंगे, तो ट्रंप ने कहा, हु वुड आस्क ए क्वेश्चन लाइक दैट एंड व्हाट फुल वुड आंसर इट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंटली ईरान के मिलिट्री सेक्टर पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। ये वार का फॉर्मल शुरुआत थी। ईरान ने जवाब दिया और अपने सबसे खतरनाक हथियार यूज किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। सोचिए, ये 33 किलोमीटर चौड़ी पानी की धारा जो है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ईरान ने बेसिकली दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रोक दिया। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंचने लगे। गल्फ कंट्रीज पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू हो गए, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, सब पर। और ट्रंप एक चीज के पीछे था, खर्ग आइलैंड। दोस्तों 13 मार्च 2026 ये डेट याद रख लेना। यूएस एयरफोर्स ने खर्ग आइलैंड पर एक मैसिव बॉम्बिंग रेड की। यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद कंफर्म किया था 90 से ज्यादा ईरानियन मिलिट्री टारगेट डिस्ट्रॉय किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेवल बेस, माइन स्टोरेज फैसिलिटीज, वो माइंस जो ईरान हॉर्मुज में डालता था, मिसाइल बंकर, सब कुछ। ट्रंप ने लिखा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्बिंग रेड इन द हिस्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट। लेकिन और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने नहीं छुआ। ट्रंप ने कहा था कि हमने डिसेंसी के लिए ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी, अगर किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स रोकने की कोशिश की तो मैं ये फैसला तुरंत बदल दूंगा। समझे दोस्तों, अमेरिका ने खर्ग की मिलिट्री ताकत खत्म कर दी। ऑयल अभी भी फ्लो हो रही है, लेकिन वो एक मूव दूर है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक गेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ट्रंप सिर्फ बॉम्ब करना चाहता है या आइलैंड कैप्चर करना चाहता है। एक्सियोस ने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खर्ग आइलैंड ऑक्यूपाई या ब्लॉकेड करने पर सीरियसली विचार कर रही है। एक सोर्स ने तो ये तक कहा है कि हमें 1 महीना चाहिए ईरानियंस को और वीक करने के लिए और फिर आइलैंड को और उन्हें नेगोशिएशंस के लिए पकड़ लेंगे। और ट्रंप 1988 में एक इंटरव्यू में कह चुका था, वन बुलेट एट आवर मैन आई वुड गो इन एंड टेक खर्ग आइलैंड। ये 38 साल पुरानी बात है। आज 2026 में जब फॉक्स न्यूज पर ब्रायन किलमेड ने पूछा क्या आप खर्ग आइलैंड ले लेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि हु वुड आस्क ए क्वेश्चन लाइक दैट एंड व्हाट फूल वुड आंसर इट। मतलब ना हाँ ना ना। और दोस्तों
5000 यूएस मरीन्स और सेलर्स ऑलरेडी पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहे हैं। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है, seldom in warfare does an enemy provide you a single target like Kharg Island that could dramatically alter the outcome of the conflict। तो ये सब क्या है? या तो ये नेगोशिएशन का प्रेशर है, या फिर ये प्रिपरेशन है एक एक्चुअल ग्राउंड ऑपरेशन की। अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन दुनिया सांस रोक के देख रही है ये सब हो क्या रहा है। तो अब एक पॉइंट देखते हैं कि यदि अमेरिका एक्चुअली में खर्ग आइलैंड सीज कर लेता है तो होगा क्या। पहले बेनिफिट्स, ईरान की इकोनॉमी का मेन आर्टरी बंद हो जाएगा। नो ऑयल, नो रेवेन्यू, नो वार फंडिंग। ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाना आसान हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करवाने का डायरेक्ट लीवर मिल जाता है अमेरिका के हाथ में। सेनेटर ग्राहम ने कहा था कि ये ईरान की गवर्नमेंट का इकोनॉमिक नॉकआउट होगा, लेकिन रिस्क भी है और बहुत बड़े हैं। जेपी मॉर्गन ने वार्न किया है, ईरान के 1.5 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट्स ओवरनाइट बंद हो जाएंगे। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $200 के पार भी जा सकते हैं। रिसेशन वर्ल्ड वाइड जा सकता है। और ईरान ने खुद कहा है, अगर उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टच हुआ तो वो गल्फ कंट्रीज की सारी एनर्जी फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर देंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, सब के सब। फिर सोचो, खरग कोस्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है ईरान। ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल वहां 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। और रशिया और चाइना दोनों ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो शॉर्ट में अमेरिका खर्ग आइलैंड ले सकता है मिलिट्री के हिसाब से, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को भी बर्बाद कर सकते हैं। पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नर्वस कौन है? चाइना। 2026 में ईरान का 11.6% सीबोर्न ऑयल चाइना जा रहा है, और ये सब खर्ग आइलैंड से। अगर खर्ग आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है या अमेरिका सीज कर लेता है तो चाइना की एक सिग्निफिकेंट एनर्जी सप्लाई खत्म हो जाएगी। इसलिए चाइना डिप्लोमेटिकली ईरान को कवर करता रहा है, यूएन में वीटो से भी। सैंक्शंस को अंडरमाइनिंग करके 25 ईयर कोऑपरेशन डील है चाइना और ईरान के बीच। और अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा था, रशिया और चाइना दोनों स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनर्स हैं। चाइना ऑफिशियली इस वार में न्यूट्रल है, लेकिन खर्ग का फ्यूचर चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूँ, ईरान ने ऑफर दिया है कि कुछ टैंकर्स हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन चाइनीज युआन में पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ईरान वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच भी चाइना के साथ डॉलर फ्री ट्रेड मेंटेन करना चाहता है। ये सिर्फ एनर्जी का गेम नहीं है, ये डॉलर डोमिनेंस वर्सेस युआन का गेम भी चल रहा है। अब इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा हो और हमारे देश भारत का नाम ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये और इंडिया के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो है, क्योंकि पहली बात, इंडिया का छब्बार पोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। वो ईरान में पोर्ट है जो इंडिया ने डेवलप किया था सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, पाकिस्तान को बाईपास करके। अब उस रीजन में वॉर चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक टाइम पर ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर था। अमेरिका सैंक्शंस के बाद इंडिया ने वो खरीदना बंद किया था, लेकिन खर्ग के आसपास का सब कुछ इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड है। और तीसरी बात, ऑयल प्राइसेस इंडिया को मार रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, गल्फ से आता ऑयल एक्सपेंसिव हो गया है, इंडियन रूपी भी प्रेशर में है। और एक एंगल से देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में भारत के 9 मिलियन लोग काम करते हैं, यूएई में, सऊदी में, कतर में, जिन पर ईरान मिसाइल बरसा रहा है। इंडिया ऑफिशियली खामोश है इस वॉर में, लेकिन ना यूएसए को सपोर्ट कर रहा है ना ईरान को। स्ट्रेटेजिक अलायंस दोनों के साथ बना रखा है, इसलिए साइलेंस है। क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट दोनों तरफ हैं, अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी। क्योंकि अमेरिका से रिश्ते जरूरी हैं बिकॉज ऑफ डिफेंस डील, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी के लिए, और ईरान से जरूरी है छप्पर पोर्ट और एनर्जी एक्सेस के लिए। गल्फ कंट्रीज से भी हमें बहुत जरूरतें पड़ती हैं, जहां से हमारे लोग, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है अभी, और खर्ग आइलैंड इस सबके सेंटर में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इसके आगे क्या हो सकता है उसके सिनेरियो पे हम बात कर लेते हैं। इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला, कि यदि डिप्लोमेसी जीत जाती है, ईरान हार्मुज रीओपन कर देता है, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, नेगोशिएशन शुरू हो जाती हैं, तो खर्ग सेफ रहता है। ऑयल प्राइसेस स्लोली नॉर्मल हो जाएंगे। कितना? अभी कम। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनी ने कहा है कि हॉर्मुज बंद रहेगा। अब दूसरा रीजन है, कंट्रोल्ड एस्केलेशन होता है। जैसे कि अमेरिका यूएस डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट हॉर्मुज में भेजता है और उनको टैंकर्स एस्कॉर्ट करता है, खर्ग सीज नहीं करता है, तो वॉर कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही रहेगी।
ये अभी का मोस्ट लाइकली सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो जो कि बहुत भयानक है, फुल एस्केलेशन। अमेरिका खर्ग को कैप्चर कर लेता है, ईरान गल्फ कंट्रीज पर मैसिवली रिटेलिएट करता है, ऑयल 200 के पार चला जाता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। और चाइना यदि इन्वॉल्व हो गया डिप्लोमेटिकली या और भी कोई कंट्री हो गया तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा। लेकिन ये अभी टेबल पर है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और एक चीज है कि पेंटागन ने $200 बिलियन एक्स्ट्रा बजट के लिए कांग्रेस से मांगा है। जब मिलिट्री इतना पैसा मांग रही हो तो ये वॉर लंबी ही चलेगी। अब दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा कि एक आइलैंड जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर लंबा है पर्शियन गल्फ में, इसके ऊपर अभी 90 अमेरिकन मिसाइलें गिर चुकी हैं। 5,000 अमेरिकन मरीन्स उस पे आने वाले हैं। ट्रम्प कह रहे हैं 5 मिनट में पाइप भी तोड़ सकता हूं मैं। तो ईरान कह रहा है कि अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किया तो गल्फ की सारी एनर्जी को बर्बाद कर दूंगा। चाइना नर्वस है, इंडिया अपने डिप्लोमेटिक वजह से चुप है, दुनिया देख रही है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि 1988 में ट्रंप ने जो इंटरव्यू में कहा था कि आई विल डू ए नंबर ऑन खर्ग आइलैंड, आज 2026 में वो एक प्रेसिडेंट है और एग्जैक्टली वो वही कर रहा है जो उसने 38 साल पहले कहा था। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल इवेंट एक इंसान के 30 साल पुराने वर्ड से शुरू होती है। और ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो खाली शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो भी होगा मैं हूं आपके साथ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी तो ये उन लोगों तक पहुंचाओ जो न्यूज सिर्फ हेडलाइंस में पढ़ते हैं। शेयर करो, लाइक करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।